माध्यमिक न्यूज रे में आपका स्वागत है। पाठ 3 लाइफ साइंस जीवन की निरंतरता। क्या आपको पता है अलैंगिक प्रजनन क्या है? यह कितने प्रकार का है? संक्षेप में इसका उल्लेख अभी हम करने जा रहे हैं। साथ ही क्या आपको ये भी पता है अलैंगिक प्रजनन के महत्व या हानियाँ? तो चलिए उत्तर देखते हैं। आपको पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा। अलैंगिक प्रजनन केवल एक ही जंतु या पौधा से दूसरा नया पौधा या जंतु बनने की उस विधि को जिसमें प्रजनन की इकाई गैमीट भाग नहीं लेती है उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन निम्न प्रकार से होता है। पहला, विभाजन, फिशन। इस प्रकार का प्रजनन एक कोशिकीय प्राणियों जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि में पाया जाता है। यह निम्न प्रकार का होता है। द्विविभाजन, बाइनरी फिशन। इस प्रकार के विभाजन में मातृकोशिका का केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म साधारण रीति अर्थात अमाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं की सृष्टि करते हैं। ये दोनों पुत्री कोशिकाएं दो विभिन्न जीवों में बदल जाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, अमीबा में द्विविभाजन, केंद्रक का फैलना, अलग हो जाना, संतति अमीबा। बहुविभाजन, मल्टीपल फिशन। इस प्रकार के प्रजनन में वयस्क कोशिका का केंद्रक अनेक केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर साइटोप्लाज्म एकत्रित होकर प्रत्येक केंद्रक को बीजाणु में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को स्पोरोलेशन कहते हैं। अंत में ये स्पोर मातृकोशिका से बाहर निकल आते हैं तथा वयस्क प्राणी में बदल जाते हैं। कलिका द्वारा हाइड्रा, फीता कृमि, एनिलिडा वर्ग के प्राणियों में इस प्रकार का प्रजनन होता है। इस प्रक्रिया में जंतुओं के शरीर से प्रवर्धन निकलते हैं जिन्हें कलिका कहते हैं। ये कलिका मातृकोशिका से भोज्य पदार्थ ग्रहण कर बढ़ती रहती है तथा अनुकूल परिस्थिति में ये मातृदेह से अलग होकर वयस्क प्राणी में बदल जाते हैं। पुनरुत्पादन, हाइड्रा, प्लानेरिया, लाइनीज, स्पंज आदि में इस प्रकार की प्रजनन क्षमता पाई जाती है। इन जंतुओं का शरीर कई खंडों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार की विशिष्ट प्रजनन क्रिया को रीजनरेशन अर्थात पुनरुत्पादन कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन का महत्व। पहला, इस प्रजनन में एक ही साथ अनेक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। दूसरा, इस प्रजनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, इस प्रजनन में उत्पन्न जीव के विकसित अंगों तथा शरीर की रचना में कोई विशेष
अंतर न होने के कारण प्राणियों के जीवित रहने की संभावना कम रहती है। चौथा, इस प्रजनन में वंश वृद्धि की दर तीव्र होती है। पांचवा, इस प्रजनन द्वारा उत्पन्न जीव अपने जनक के सदृश होते हैं। चौथा, यह प्रजनन विपरीत प्राकृतिक अवस्थाओं में होता है, अतः यह प्रजनन की सरल विधि है। अब अलैंगिक प्रजनन की हानि। पहला, इस प्रजनन में उत्पन्न संतानों में आनुवांशिक लक्षणों के संयोग न होने के कारण वंश में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा, एक ही जनक से बार बार प्रजनन होने से उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। उत्तर पूरा हुआ। धन्यवाद।